तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। चीन नहीं, अब भारत है दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। भारत देश अब होगा नंबर 1। जी हाँ, आपने सही सुना, अब हमारा देश नंबर 1 बन चुका है। हमारा देश अब दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। आपको पता होगा कि चीन पहले सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हुआ करता था, पर ताजा सर्वे ने सबको चौंका दिया है और भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इस साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि 2023 में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में होगी और अब इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में अब चीन की तुलना में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं और इस देश की आबादी बढ़ते बढ़ते 140 करोड़ के पार पहुंच गई है। चीन में बच्चे पैदा करने की दर कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई। संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसे 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी द केस फॉर राइट्स एवं चॉइस के टाइटल से जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि अब भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। यानी दोनों की जनसंख्या में 2.9 मिलियन का अंतर हो गया है। रिपोर्ट में ताजा आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहली बार भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड में यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से ज्यादा दर्ज की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में खत्म हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1950 संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या डेटा एकत्र करना और जारी करना शुरू कर दिया था। एक बार नजर डालते हैं संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या के 1950 से 2023 तक के चार्ट और तालिका पर। अब यानी 2023 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख के आसपास है, जो 2022 से 0.81% अधिक है। 2022 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ 71 लाख के आसपास थी, जो 2021 में 0.68% अधिक रही। 2021 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ 75 लाख के आसपास थी, जो 2020 से 0.8% अधिक रही। 2020 में भारत की जनसंख्या 1 अरब 39 करोड़ 63 लाख के आसपास थी, जो 2019 में 0.96% अधिक रही। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% हैं, 10 से 24 साल तक के लोग 26% हैं, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के लोग 7% हैं। चीन में जन्म दर तो घट ही रही है और बुजुर्ग ज्यादा हो गए। वहीं चीन को देखें तो वहां संबंधित आंकड़े 17%, 12%, 18%, 69% और 14% हैं। वहां 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। कुछ दशक पहले चीन सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी, जिसका खामियाजा वहां की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ा कि लोगों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन सरकार भी चाहती है कि उनके देश की आबादी में वृद्धि हो, जिसके लिए चीनी सरकार नए नए फॉर्मूले निकाल रही है। चीन में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि कई कॉलेजों ने ऐसी घोषणा कर दी कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं, ताकि प्यार में पड़ सके और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सके। इन सब का कारण यह है कि इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग, जो कि चीन की राजधानी भी है। वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए NTV टाइम पर देश की तमाम बड़ी खबरें। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस
करता है सीधी बात।